शांति। 23/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलने से उच्च बनेंगे, रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। प्रश्न है, ईश्वरीय बर्थराइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। उत्तर है, ऐसे वारिस बच्चे नंबर 1, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। पूरा फॉलो करना है बाबा को। सेकंड पॉइंट, शूद्रों के संग से बहुत बहुत संभाल रखेंगे। कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। देखो, बाबा कहते हैं, हम है ना कि कमल फूल समान हमको रहने के लिए बाबा कहते हैं, तो कीचड़ में रहना पड़ता है। कीचड़ मतलब शूद्रों का संग। तो बाबा कहते, शूद्रों का संग नहीं होना चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मिल बाप को सुनाएंगे। 1-2 को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही। यह महिमा जगत अम्बा की है। वास्तव में गुप्त रूप में तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। गाया भी जाता है तो माता पिता शिव बाबा ब्रह्मा मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं। यह माता हो गई ना, यह है गुह्य बातें। देखो, ब्रह्मा यह भी माता है। यह बातें शास्त्रों में नहीं, बाबा ने समझाया है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप बैठ शास्त्रों का सार सुनाते हैं। देखो, बाबा बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं, बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भले गीता भगवान आदि पढ़ा हुआ है। कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह सब पढ़ा हुआ है, नहीं, वो तो नॉलेज कहते, मैंने इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। इस ब्रह्मा देखो, इस ब्रह्मा द्वारा फिर यह वर्णन प्रायलोप हो जाता है। यह सच्ची सच्ची गीता है। अभी तुम बनते हो, वही हाथ में नहीं आएगी। जो बाबा ज्ञान का सागर है, जो ज्ञान की बातें बाबा सुनाते हैं, बाबा कहते वो प्रायलोप हो जाएगी। और बाकी जो गीता शास्त्र है वो द्वापर से निकलेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं, दुख बढ़ना ही है, तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर राजयोग सीखता हूँ। तुम्हारी है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। देखो, हम जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी स्कूल में पढ़ते, बाबा कहते वो हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बाबा कहते हैं। इस समय भारतवासियों को यह भी पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। हमारा धर्म किसने और कब रचा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को पता नहीं, क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उन्हों का नाम फिर देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू। यह बाप सारी बातें समझाते हैं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठती है। भगवान कहते कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता। अभी हम पवित्र तो है नहीं, इसीलिए हम खुद को हिंदू कहलाने लगते हैं। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार मुश्किल से याद करते हैं। संग साथ न होने के कारण याद भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो 1-2 को सावधान करते रहे। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा। देखो, बाबा आज संग दोष की बात कह रहे। बाबा कहते संग भी देखकर करना चाहिए। धंधे दोरी में रहते बाबा को सच लिखे कि बाबा, हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते, कितना याद में रहे। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए, तो बाबा भी समझे कि यह अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी लिखते हैं। बाबा समझाते हैं
कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो प्रधान। बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो माया एकदम खा जाएगी। इसीलिए बाबा कहते संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं। बाबा समझाते हैं स्त्री पुरुष बल साथ में रहो। देखो बाबा आजकल बर्थडे के बारे में भी बताते हैं, ईश्वरीय बर्थ और असुरी बर्थ से उच्च। देखो बाबा क्या कहते हैं, आजकल बच्चे असुरी बर्थडे बहुत मनाते हैं, उनको कैंसिल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए तो पक्का हो जाए। बाबा राय देते हैं पुराना बर्थडे मनाना कैंसिल कर, नया मनाओ। आजकल शादी का डे भी मनाते हैं, वो भी कैंसिल कर देना चाहिए, चेंज आनी चाहिए। बाबा सिकिलिदे बच्चों को कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है, तुम अनेक बार राज्य भाग्य गवाते और लेते हो। कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म फिर 21 जन्म का सुख पाते हो, तो क्यों ना हम पवित्र बने। बाप आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। बाबा कहते नापास हो जाएंगे तो मुंह पीला हो जाएगा, सजा खानी पड़ेगी। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, हम खुद तुमको पढ़ाते थे, कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते हैं, क्योंकि बाप की सर्विस में विघ्न डालते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा, किस पर क्रोध किया तो समझो असुरी मत। देखो बाबा कहते हैं कि तुम अभी चिंताओं की चिता पर बैठे हैं, बाप तुमको वहां लेके जाते हैं जहां चिंता का नाम नहीं, लेकिन श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जो चाहे सो बनो। लक्ष्मी को वरने की भी हिम्मत चाहिए, अपना मुंह आईने में देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने हैं। जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की महिमा, जगत अम्बा फिर मुख्य हो जाती है। 16,108 की भी माला है। बाबा कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं और एक शिव का चित्र रखते हैं। देखो बाबा कितने पॉइंट्स आज समझा रहे हैं। बाबा कहते एक जगह पे बैठकर योग में बैठने की आदत नहीं होनी चाहिए, चलते फिरते परमात्मा को याद करो। कहेंगे हम दीदी के पास जाकर योग में बैठे, बाप कहते चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो बस। बाप कहते माँ में कम याद करो, स्वर्ग का तो तुमने साक्षात्कार किया। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं है, नहीं तो नए लोगों को लगता है कि ये जादू करते हैं। गीत था ना मम्मा की महिमा का, मम्मा तो ब्रह्मा बाबा, मम्मा तो ये ब्रह्मा भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगत अम्बा मुकर्रर है। ड्रामा में नोंद है, सभी से तीखी भी है, उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तो बच्चे जानते हो ये श्री कृष्ण प्रिंस से अब बेघर बन गए हैं। श्री कृष्ण के चित्र को देख बताओ तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग का प्रिंस बने हो। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा, जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उनसे सिखाया होगा, बाबा से राजयोग सीखा होगा ना, तभी तो अगले जन्म में कृष्ण बना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना, श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना, किसी पर क्रोध नहीं करना, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है, शूद्रों का संग नहीं करना, बाबा को अपना सच्चा सच्चा मोता पोता मिल देना, ईश्वरीय बर्थडे मनाना, असुरी नहीं। वरदान, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है,
लेकिन बाप दादा का प्यार का रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो। किनारों को सहारा नहीं बनाओ। स्लोगन। शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी भव बनो। शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बाप दादा करेंगे। हे प्राण प्यारे परमात्मा शिव बाबा, बाप और दादा दोनों का आह्वान अपने घर में करेंगे। बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा अपना धाम छोड़कर मेरे पास आ जाओ। बाप दादा आंखों के सामने, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर। बच्चे विघ्न विनाशक भव। बाप समान भव। सफलता मूर्त भव। बाबा मुझ आत्मा में इतनी शक्ति भरो कि आपने कहे हुए शब्द मुरली के एक एक पॉइंट धारण हो जाए। आपने आज भी वरदान में कहा कि तपस्वी मूर्त भव, बाप समान भव। बाबा अपने दोनों हाथ रखकर तपस्वी भव का वरदान दे रहे हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया। बाबा आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बाबा बाबा की पावरफुल शक्तियां, बाबा की दृष्टि से तेजस्वी किरणें, भ्रुकुटी से तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा और शरीर को पवित्र बना रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।